हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रहलाद का पुनः राजसभा में प्रवेश। प्रथम बार का आक्रमण, पुरोहितों की प्रार्थना पर मुक्ति। कुछ समय के पश्चात दैत्यराज ने अपना दूत भेजकर गुरुपुत्रों के साथ ब्रह्मचारी प्रहलाद को बुलाया और बड़े प्रेम के साथ उनको अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, इतने दिन हो गए, तुमने जो विद्या का सार अपने आचार्य चरण से प्राप्त किया है उसे हमें सुनाओ। बेटा प्रहलाद, तुम्हारे गुरु तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करते हैं और तुम्हारी माता तो तुम्हारे समान देव बालकों के ज्ञान को भी नहीं मानती। इस प्रकार हम बारंबार दूसरों से तुम्हारी प्रशंसा सुनते रहे हैं। आज स्वयं तुम्हारे ही मुख से ज्ञान चर्चा सुनना चाहते हैं, कहो। प्रहलाद जी ने कहा, पितृचरण, सबसे पहले मैं आपके पूज्य चरण में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने गुरुओं के चरण कमलों में सादर प्रणाम करके आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। पिताजी, भगवान की कथा वार्ता सुनना, उनके गुणानुवाद का कीर्तन करना, उन्हीं का स्मरण करना, उनकी परिचर्या करना, उन्हीं की दृढ़ विश्वास पूर्वक पूजा करना, उनके चरण कमलों में अपने समस्त सत्कर्मों का अर्पण करना, उन्हीं को अपना उद्धार करता मानना, उन्हीं की वंदना करना, उन्हीं को अपना एकमात्र परम स्वामी मानना, उन्हीं को परम प्रिय मित्र समझना और उन्हीं के शरणागति में अपने आप को अर्पण कर देना, यही भगवान की नवधा भक्ति है। यदि पुरुष इस भक्ति को उन्हीं के चरण कमलों में अर्पण करके करे तो मैं इसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। जिस प्रकार बेची हुई गौ के पालन पोषण का भार विक्रेता अपने ऊपर नहीं समझता, उसी प्रकार जो आत्मसमर्पण करता, आत्मसमर्पण करके किसी भी बात की कोई चिंता नहीं करता, वही ज्ञानी है। और इसी ज्ञान को मैंने स्वयं सर्वोत्तम ज्ञान समझा और पढ़ा है। दैत्यराज ने कहा, हे ब्रह्म बंधो, हे कृतज्ञ गुरुपुत्रों, तुम लोगों ने हमारे पुत्र को यह क्या पढ़ा दिया? तुम लोगों ने ब्रह्मचारी को सीधा साधा देखकर ये आसार बातें जो हमारे विरुद्ध और हमारा अपमान करने वाली हैं, पढ़ाकर कितनी बड़ी मूर्खता की है। अवश्य ही संसार में बहुतेरे शत्रु ऐसे हैं जो छिपे हुए और मित्र के रूप में रहते हैं, किंतु जिस प्रकार समय और संयोग पाकर पापियों के पाप जनित रोग प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार उन प्रच्छन्न शत्रुओं की शत्रुता भी संयोग पाकर प्रकट हो जाती है। आज हम देख रहे हैं कि जिन आचार्य चरण को हम अपना सर्वस्व समझते हैं, उन्हीं के सुपुत्र तुम लोगों ने हमारे उपकारों को भुलाकर हमारे ही भविष्य को बिगाड़ने के लिए एक सीधे साधे ब्रह्मचारी को कैसी भयंकर शिक्षा दी है। क्या इस कृतज्ञता का फल तुम लोगों के लिए अच्छा होगा? गुरुपुत्र ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध न करें। इस बालक की यह विरोधिनी बुद्धि न तो हम लोगों की शिक्षा का फल है, न किसी दूसरे की। यह तो इसकी स्वभाव की बुद्धि है। हमारी बात पर विश्वास करें और संदेह हो तो स्वयं परीक्षा करके देख लें। दैत्यराज ने कहा, हे पुत्र, तुम ही सत्य सत्य बतलाओ, तुमको बालक समझकर किसने अपनी जाति, कुल और स्वयं पिता के शत्रु विष्णु की भक्ति सिखलाई है? बेटा, तुमको ब्राह्मणों ने जिस प्रकार बहकाया है, इसी प्रकार बालकपन में हमको भी इन लोगों ने ही बहकाया था। किंतु ज्यों ज्यों हमारी अवस्था और बुद्धि परिपक्व हुई, त्यों त्यों ही हम उनकी आसार बातें छोड़ अपनी पद मर्यादा के अनुसार काम करने लगे। आज तुम हमको जो तीनों लोकों के स्वामी के रूप में देख रहे हो, ये ब्राह्मणों की शिक्षा का फल नहीं, हमारे पुरुषार्थ का फल है। अभी तुम इन ब्राह्मणों की माया को नहीं समझते। ये बड़े ही कृतघ्न, राजद्रोही और आत्माभिमानी होते हैं। भिक्षाटन करने वाला ब्राह्मण भी अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊंचे पद का महाराज समझता है। अतएव इनके संसर्ग से तुमको अब हम दूर ही रखेंगे। बेटा, यह तो बतलाओ कि तुमको पाठशाला में या बाहर कहाँ किसने ऐसी शिक्षा दी कि तुम शत्रु की सेवा और भक्ति करो? यह तो एक मूर्ख भी जानता है कि यदि सर्प चूहे की भक्ति करने लगेगा, बिल्ली चूहों के चरण रज को सर चढ़ाने लगे और मोर सर्प की आव भगत करने लगे,
तो सर्प, बिल्ली और मोर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और चारों ओर उनके पौरुष की निंदा होने लगेगी। जो मनुष्य शत्रु की सेवा करता है उसको लोग कायर, अकर्मण्य और कुपूत कहते हैं। इसलिए बेटा, बतलाओ तो तुमको किसने राजकुमार के योग्य शिक्षा न देकर कुपूतों के योग्य शिक्षा दी है? पिताजी, आप मेरे गुरुओं की बात सत्य माने। मुझे न तो गुरुओं ने शिक्षा दी है और न विष्णु भक्ति सर्वोपरि है और न किसी अन्य ब्राह्मण ने ही। आप ब्राह्मणों पर क्रोध न करें। मुझे जिसने शिक्षा दी है वह मेरे अंतरात्मा में, आपके भी अंतरात्मा में और सारे संसार के अंतरात्माओं में बैठा है। वह एक है, अनेक है, सर्वव्यापी है और विश्व रूप है। आप उस विष्णु की भक्ति को बुरा न समझें। उसकी भक्ति से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप अब अविलंब उसी की शरणागति को स्वीकार करने की कृपा करें। दैत्यराज ने कहा, हा देव, यह कैसा अनर्थ है। जिस अपने हृदय के टुकड़े को हम तथा महारानी कयाधु ने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझा था, आज उसकी दुर्बुद्धि के कारण क्या हमें उसको कोमल कमल की सी कली को अपने हाथों मसलना पड़ेगा? यह हृदय विदारक कार्य विवश होकर क्या हमको करना ही पड़ेगा? हे शंकर, इस बालक का कल्याण करो और इसकी बुद्धि को शुद्ध करो। बेटा प्रहलाद, अब भी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं आई, यह कितने दुख की बात है। तुम जिस विष्णु की भक्ति करते हो वह हमारा घोर शत्रु है, देवताओं का बड़ा पक्षपाती है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है। उसने तुम्हारे चाचा को, जो हमारा परम प्रिय भ्राता था, अकारण ही पताल में जाकर मार डाला। क्या अपने चाचा के वध करने वाले आतताई की भक्ति करने से संसार में तुम्हारी अपकीर्ति न होगी? तुमको लोग या तो कुलद्रोही कुपूत कहेंगे या कायर। अतएव अभी समय है, तुम उस हमारे शत्रु का नाम लेना छोड़ अपने कुल की मर्यादा के अनुसार वीर पुत्र के समान हमारी शिक्षा ग्रहण करो। प्रहलाद ने कहा, पितृचरण, संसार में न तो कोई किसी का मित्र है न शत्रु। जो व्यक्ति किसी को शत्रु मानकर क्रोध करता है वे वास्तव में अपनी ही हानि करते हैं। संसार विष्णुमय है, अतएव यह विश्व उसका शरीर है जिसे विराट पुरुष कहते हैं। शरीर का एक अंग दूसरे अंग का शत्रु कैसे हो सकता है? आप उस निर्विकार पर ब्रह्म विष्णु को अपनी पक्षपातनी बुद्धि ही से पक्षपाती, अपनी शत्रुता भरी बुद्धि से शत्रु और अपनी न्याय रहित बुद्धि से अन्याय कहते हैं और समझते हैं वास्तव में वह सर्वेश्वर न पक्षपाती, अन्यायी और न आपका शत्रु है। आप मेरे जन्मदाता पिता हैं। आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वथा शिरोधार्य है, किंतु कृपा पूर्वक न तो उस परम पिता की भक्ति को छुड़ाने की चेष्टा करें और न आप मेरे अंतःकरण को चोट पहुंचाने वाली उनकी निंदा ही करें। प्रहलाद की बातें सुनकर दैत्यराज क्रोध और पुत्र वात्सल्य के द्वंद्व से उन्मत्त सा हो उठा। अंत में उसने कहा, असुरों, मैं अपने हृदय के पाषाण के समान कठोर करके तुम लोगों को आज्ञा देता हूँ, इस असुर कुल के कुलांगार को ले जाओ और अपने तीक्ष्ण धार शस्त्रों और अस्त्रों से इसका तुरंत अंत कर डालो। मेरे सामने से इसे तुरंत हटाओ और निर्दय होकर इसका वध कर डालो। सावधान, महारानी कयाधु इस बात को जानने न पाएं। जब इसका वध हो जाए तभी उनके कानों तक यह समाचार पहुँचे। दैत्यराज की आज्ञा पाते ही न जाने कितने असुर अपनी भयंकर भाषा भेष से भयभीत करने की चेष्टा करते हुए एकाएक ब्रह्मचारी प्रहलाद की ओर दौड़ पड़े और सहसा उनको उठाकर एक ऐसे निर्जन और भयावने स्थान पर ले गए जहाँ का दृश्य शमशान के समान महान भयावना था। उस विस्तृत निर्जन स्थान में असुरगण अपनी आसुरी प्रकृति की निर्दयता का परिचय देने लगे। ब्रह्मचारी प्रहलाद पर वे अपने तीक्ष्ण धार हथियारों से एक एक करके आक्रमण करने लगे और ऐसा कोलाहल मचाने लगे कि जिससे एक का शब्द दूसरे को सुनाई न पड़े। शस्त्रों की मार से प्रहलाद का बाल भी बांका न होते देख दैत्यराज की आज्ञा का स्मरण कर असुर बारंबार खिसिया कर एक ही साथ आक्रमण करने लगे, किंतु भगवान के भक्त प्रहलाद अपने अंतरात्मा विष्णु की भक्ति में निमग्न खड़े रहे। भगवत कृपा से उन्हें अपने शरीर पर किए असुरों के शस्त्रास्त्रों के
आक्रमण पुष्प वृष्टि के समान प्रतीत हुए। उन पर जितने शस्त्रास्त्र चलाए गए वे सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए, एक भी काम का न रहा। अंत में उन असुरों ने हताश हो असुरेश्वर की राजसभा में जाकर अपने निष्फल आक्रमणों की कथा बड़ी लज्जा और बड़े आश्चर्य के साथ सुनाई। असुरेश्वर भी क्रोध और आश्चर्यवश उसी निर्जन स्थान में अपने असुर वीरों के साथ जा पहुँचे और उन्होंने वहां प्रहलाद की कोमल कमल जैसी कमनीय मूर्ति को स्थिर, ध्यान मग्न और स्तब्ध बैठे देखा। हिरण्यकशिपु ने असुरों को पुनः अपने सामने प्रहलाद पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। उन लोगों ने पुनः घोर आक्रमण किया, किंतु इस बार भी फल कुछ भी न हुआ। सारे के सारे शस्त्र अस्त्र प्रहलाद के शरीर से टकरा टकरा कर चूर मूर हो दूर गिर पड़े। बड़े बड़े वज्र समान शस्त्र अस्त्रों को इस प्रकार तृण के सदृश टूटते और मिट्टी के समान फूटते देख दैत्य के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने ध्यान अवस्थित निस्तब्ध मूर्ति प्रहलाद को संबोधित करके कहा, प्रहलाद प्रहलाद, तू यह क्या बाजीगरी कर रहा है? उत्तर कुछ न मिला। प्रहलाद ज्यों के त्यों निस्तब्ध ही बैठे रहे, उनका ध्यान न टूटा। इस घटना को देख सारे के सारे असुर वीर और उनके स्वामी असुरेश्वर हिरण्यकशिपु चित्र के समान खड़े रह गए। सब पत्थर की मूर्ति से बन एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कोई किसी से कुछ भी नहीं बोलता। कुछ देर बाद भक्त प्रहलाद का ध्यान टूटा। आंखें खोली तो सामने अपने पिता को असुर वीरों सहित खड़े देखा। प्रहलाद ने पिता को सादर प्रणाम किया और मधुर स्वर से मोहित से करते हुए कहा कि पिताजी, क्या आज्ञा है? दैत्यराज ने कहा, प्रहलाद, तुमको इन दैत्यों ने वज्र समान तीखे हथियारों से न जाने कितनी बार मारने की चेष्टा की, किंतु तुम्हारे कमल सदृश कोमल शरीर से टकरा टकरा कर सारे के सारे हथियार बेकार हो गए, पर वे तुम्हारे एक रोम को भी हानि न पहुंचा सके। इसका क्या कारण है? क्या तुमने कोई अस्त्र शस्त्र निवारण मंत्र सिद्ध किया है अथवा इसका कोई अन्य कारण है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, इसमें अचरज की कोई बात नहीं। आप सत्य समझें, यह केवल भगवान विष्णु की महिमा है। हे पिताजी, जो सर्वव्यापी विष्णु भगवान आपके शस्त्रों में वर्तमान है, वे ही मेरे शरीर में हैं। दोनों ही में वे मुझे समान रूप से दिखाई देते हैं। इसी सत्य ज्ञान के कारण ये आपके हथियार मुझ पर आक्रमण नहीं करते। दैत्यराज ने कहा, रे मूर्ख राजकुमार, अब भी कुशल है, तू शत्रु पक्ष को छोड़ दे, हम तुझको अभय प्रदान करते हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।